तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल इजी मैट्रिक क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बहुपद में जो एक क्वेश्चन है जो कई बार पूछता है, बार बार पूछता है, उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन हमारा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक दिया हो, नहीं न कि शून्यकों का योग और गुणनफल। समझ गया? क्या दिया रहेगा? शून्यक दिया रहेगा, है ना। बच्चा लेकिन उसमें हम गड़बड़ कर लेता है कि समझ जाता है कि हमारा शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहता है, लेकिन वो शून्यकों का गुणनफल और योग नहीं रहता है। वो हमारा क्या रहता है? शून्यक दिया रहता है। उस शून्यक के जरिए हम लोग क्या करते हैं? पहले शून्यकों का योग निकालते हैं, फिर शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, फिर जाकर के हम लोग द्विघात बहुपद को निकालेंगे। तो किस टाइप से होता है, आज आइए हम लोग इसी को के ऊपर आज क्वेश्चन बनाने वाले हैं और आप लोग को एकदम आसानी के साथ एकदम समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक दिया रहेगा, है ना। हम लोग अभी लिख रहे हैं कि निम्नलिखित है, या मतलब कई क्वेश्चनों पर बात करेंगे। तो ये ऐसे आपको एग्जाम में पूछेगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक, है ना, कुछ दिया रहेगा 2 और 3 हो। तो इस टाइप से दिया रहेगा तो हम उसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि माना कि शून्यक अल्फा और बीटा है। माना कि शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा है। और इसके बाद चल करके बना लेंगे, या सीधे लिख लेंगे कि एक शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक हमारा क्या होता है? बीटा। तो इस टाइप से करके फिर हम लोग क्या करेंगे? उसको बनाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक निम्नलिखित है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वो सा भी मान लीजिए कि 5 और 3 एक बहुपद, एक द्विघात बहुपद के शून्यक है। तो उसका हमको क्या करना है? द्विघात बहुपद निकालना है कि वो द्विघात बहुपद क्या होगा, है ना। तो हमको क्या करना है? अगर इस टाइप से दिया रहेगा तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे कि हल, है ना। हल लिख करके अब हम लोग को क्या करना है? इसको बनाना है ना। कोई भी सवाल दिया रहेगा उसको हमको बनाना है। समझिए, ये शून्य को, ये हमारा शून्यक दिया हुआ है। एक शून्यक ये है, एक शून्यक ये है ना। तो हम लोग मान लेंगे एक शून्यक जो होगा उसको हम लोग पहला को अल्फा मान लेंगे, और दूसरा शून्यक जो भी दिए रहेगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे? बीटा मान लेंगे। तो अल्फा का मान हमारे पास कितना हो गया? 5, और बीटा का मान हमारे पास कितना हो गया? 3 हो गया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका शून्यकों का योग करेंगे। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग जो होता है हमारा, शून्यकों का योग हमारा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है कि नहीं। अब देखिए अल्फा का मान क्या है? 5 है, बीटा का मान क्या है? 3 है। तो इसको रख दीजिए 5 और जोड़ दे करके 3 है तो 3, ये दोनों मिल करके हमारा कितना हो गया? 8 हो गया। इसी प्रकार से हमको शून्यकों का गुणनफल निकालना है। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल तो हमको अब शून्यकों का गुणनफल निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा गुना बीटा। जो भी हमारा शून्यक दिया रहेगा उसको गुना कर लेंगे, अल्फा गुना बीटा। यानी अल्फा हमारा क्या है? 5 है, गुना का चिन्ह, बीटा हमारा 3 है। दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा कितना निकल गया? 15 निकल गया। तो अब हमको क्या करना है? अब हमको द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा गुण बीटा, यही फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा क्या है? यहाँ पे देखिए क्या है, तो 8 है इंटू में एक्स, और अल्फा गुने बीटा का मान हमारा क्या है? 15 है। अब हमारा क्या हो गया फाइनली? 8 एक्स स्क्वायर, इसको गुना कर देंगे 8 एक्स प्लस में 15, यही हमारा क्या निकल गया? द्विघात बहुपद निकल गया। क्या बिल्कुल आसान है कि नहीं? एकदम आप लोग को समझ में आ जाएगा। और कहीं पर भी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमारा एक न एक तो जरूर एग्जाम में रहेगा ही, इसलिए आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर और जरूर बना करके जाएंगे, ताकि आप लोग को एग्जाम देने में कोई परेशानी, कठिनाई या समस्या, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं
होगा। तो आइए हम लोग फिर दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि इसका शून्य दो बहुपद जो है द्विघात बहुपद, उसका कोई शून्यक हमको दिया रहेगा। चलिए सपोज देखो हम लोग मान लेते हैं कि -3 और 2 यही हमारा क्या है, द्विघात बहुपद का शून्यक दिया हुआ है। ये नहीं गलतफहमी आप लोग देखिएगा, कितना बच्चा को ये गलतफहमी हो जाता है कि शून्यक को हम लोग शून्यकों का योग और गुणनफल समझ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हम लोग इस बात को ध्यान रखें कि ये हमारा क्या दिया हुआ है, शून्यक दिए हुआ है, जिसको एक को हम लोग क्या मानेंगे, हल कर रहे हैं। तो हल में हम लोग एक को मानेंगे अल्फा बराबर -3, अल्फा का मान हम लोग क्या रख लेंगे, -3, और बीटा का मान हम लोग क्या रख लेंगे, सीधे 2, है ना। तो ये मान लिए आप क्या करना है, एक मरतबा अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग करना है। हमको क्या करना है, शून्यकों का योग, एक मरतबा इसका योग कर लेना है हमको, है ना, यानी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो दिया रहेगा उसको हम लोग एक मरतबा जोड़ के रख लेंगे। हमारा क्या दिया हुआ, अल्फा का मान -3 और प्लस बीटा का मान क्या है, 2, बराबर हमारा क्या निकल गया, तो -1 हो जाएगा कि नहीं। 2 में से 3 घट गया तो -1। इसी प्रकार से हम लोग शून्यकों का गुणनफल देख लेंगे। शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा हो जाता है हमारा। अल्फा को हम लोग कुछ देख लीजिए, अल्फा हमारा क्या है, तो माइनस में हमारा 3 है और बीटा हमारा क्या है, 2 है। ये दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा कितना आ गया, -6 आ गया, है ना। तो ये हमारा शून्यकों का योग और गुणनफल निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद का जो सूत्र है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा गुने बीटा, इस पर डाल लीजिए आप लोग। अब क्या करना है हमको, x² - अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग क्या करेंगे, कितना आया है हमारा, -1 और गुना में x, और अल्फा गुने बीटा का मान हमारा -6 आया हुआ है ना। अब हमारा क्या निकल गया, x² माइनस मिलके ये हमारा क्या हो गया, प्लस, और x ये माइनस है ये प्लस मिलके हमारा -6। तो इसी प्रकार से हमारा दूसरा निकल गया बहुपद, है ना। तो इस टाइप से हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना है अगर उसका शून्यक दिया हो, है ना। शून्यक अगर दिया रहेगा तो पहले हम लोग एक मरतबा जोड़ेंगे, फिर एक मरतबा दोनों शून्यक को गुना करेंगे, अब तब जाकर के हम लोग द्विघात बहुपद का जो सूत्र है उस पर बैठा देंगे तो हमारा फाइनली निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग फिर एक आध क्वेश्चन को और देख लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए आपको जब तक इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, लेते हैं उसको फिर देखते हैं, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि तीसरा नंबर में हम लोग एक और एग्जाम्पल से कोई क्वेश्चन ले लेते हैं जिसको हम लोग समझते हैं ना। यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए कि सपोज डेट हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 1/2 और 1/3, यही को ले लीजिए। एक शून्यक हमारा 1/2 है और एक शून्यक हमारा क्या है, 1/3 है। अब हमको इसका द्विघात बहुपद निकालना है, तो क्या करेंगे, एक मर्तबा हम लोग शून्यकों का योग करेंगे, फिर जाकर के गुणनफल करेंगे, फिर हमारा क्या निकलेगा, द्विघात बहुपद निकलेगा। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा, हल करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिख लेंगे कि अल्फा का मान हमारा 1/2 और बीटा का मान हमारा 1/3। अब हम लोग क्या कर लेंगे, शून्यकों का योग करेंगे। शून्यक का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा का मान क्या है 1/2 और बीटा का मान 1/3। यानी इसके बाद हमको क्या करना है, इसका दोनों का बट्टा और का जो जोड़ होता है उस हिसाब से इसका लघुत्तम निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 6। 1 से 3 मरतबा तो 3 इकाई 3, और 3 से 2 मरतबा तो 2 इकाई 2, बराबर 3 2 5 बट्टा में 6। तो ये हमको शून्यकों का योग निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों
का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, है ना। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, जो हमको दिया रहेगा अल्फा गुने बीटा कर लेंगे, 1/2 अल्फा का मान, 1/3 बीटा का मान, इसको गुना कर लेंगे तो 1 से 1 में गुना हुआ तो 1 और 3 दूना 6, तो ये भी हमारा क्या निकल गया 1/6। अब हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसका सूत्र एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम लोग एक सवाल पढ़े थे कि अगर भिन्न वाला होगा तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे, है ना। भिन्न वाला जो होगा उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, उसमें मान लेंगे कि a इंटू, है ना, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा गुने बीटा हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा द्विघात सूत्र का। अगर इस भिन्न वाला हो तो इसका, है ना, भिन्न हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे ए ले लेते हैं। तो जैसा हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन में समझे हुए हैं ऑलरेडी, तो अब क्या करना है, हमको यहाँ पे ए रखना है, इसके बाद पोस्ट दे करके एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा 5/6 इंटू में एक्स, फिर अल्फा गुने बीटा का मान हमारा 1/6, है ना। अब ये हो गया हमारा। अब क्या कर लेंगे हम लोग, a इंटू एक्स स्क्वायर, इसको गुना कर लेंगे तो 5/6 इंटू एक्स 1/6 हो गया। अब क्या कर लेंगे, इसके नीचे 1 रख लेंगे, 1 रखने के बाद हम क्या करेंगे, इस सब का क्या कर लेंगे, हम लोग लघुत्तम निकाल लेंगे, है ना। लघुत्तम निकालेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, 6 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो 6 होगा, 1 से 6 मरतबा तो 6x स्क्वायर, फिर 6 से 1 मरतबा तो 5x माइनस में, और प्लस 6 से 1 दफा में तो 1 इकाई 1, इसको पोस्ट के अंदर घेर लीजिए। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, a। अब हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे कि a बराबर, यहाँ पे बट्टा में 6 है तो 6 लेने पर, a बराबर 6 लेने पर अब हमारा क्या निकल जाता है, यहाँ पे रखेंगे a का मान 6, अभी हो गया 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, है ना, और बट्टा में हमारा क्या है, ये 6। अब ई 6 से ई 6 हमारा कट गया, बचा क्या था, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में हमारा क्या हो गया, 1। यही हमारा क्या निकल गया, द्विघात बहुपद का शून्यक दिया है तो हमारा द्विघात बहुपद निकल गया। ठीक है, अब हम लोग कोई दूसरा क्वेश्चन को देख लेंगे। भिन्न वाला तो देख लिया, अब हम लोग दूसरा टाइप का देख लेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि किस टाइप से बनाते हैं। और मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है तो हमको दिया रहेगा कि एक शून्यक -2 और दूसरा शून्यक हमारा दे दिया हुआ है -5, ये दिए हुआ एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका एक शून्यक -2 है और दूसरा शून्यक हमारा क्या है, -5 है। आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसका शून्यक निम्न है या जिसका शून्यक -2 और -5 है। ऐसे या एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक क्रमशः, है ना, 2 -5 है। इस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो हमको क्या कर लेना है, सबसे पहले हल लिख लेंगे और एगो को मान लेंगे कि अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -5। यही हमारा जब शून्यक दिया रहता है, दो शून्यक द्विघात बहुपद में, तो एक अल्फा होगा एगो बीटा होगा। अब हम लोग को क्या करना है, शून्यकों का योग करना है। एक मरतबा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, यानी ये दोनों को एक मरतबा जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस -5। तो हमारा क्या निकल जाएगा, -2 -5 बराबर -7। ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, -7। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल करेंगे यानी अल्फा गुने बीटा यानी -2, अल्फा का मान -2 और बीटा का मान -5, है ना। ये दोनों को अगर हम लोग गुना कर लेते हैं तो माइनस माइनस मिलकर प्लस और 5 दूना क्या हो गया, 10 हो गया। अब निकालने क्या चीज, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिसका सूत्र होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा गुने बीटा, एक्स स्क्वायर
माइनस ये देखिए दोनों जो है अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा क्या दे दिया हुआ है, -7 इंटू में x, और अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा क्या है 10 है। तो इस प्रकार से हमारा निकल गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस गुना हो जाएगा तो प्लस 7x और प्लस में 10, यही हमारा क्या निकल गया, द्विघात बहुपद निकल गया। इसका शून्यक दिया है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अगर समझ में आ गया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को मैथ बनाने के लिए जो जरूरी होता है, आप लोग को सबसे पहले वो होता है फार्मूला। अगर आप फार्मूले को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको मैथ बनाना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो आप लोग पहले कोशिश करें कि जो भी फार्मूला है, जो 10वीं का हो या 9th का हो, उसको आप लोग अच्छे से याद कर ले, ताकि कहीं पे कोई समस्या का सामना करना न पड़े। तो इसके लिए पहले हमको मैथ बनाने से पहले फार्मूला याद रखना चाहिए। इसीलिए किसी ने कहा है कि भाई ये मैथ नहीं आसा, आग का दरिया है और डूब के जाना है। थैंक यू।